हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यश लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। और आज के वीडियो में बायोलॉजी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा है हृदय, तीसरा है आहार नाल, और इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग इसमें क्या है। तो उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, यानी कि शरीर से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और मुख्य उत्सर्जी अंगों में सम्मिलित हैं गुर्दे, त्वचा, फेफड़े, यकृत। यानी कि गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और यकृत। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है ना, त्वचा होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन ए है त्वचा, बी है सिर, सी है फुफ्फुस और डी है पैर। आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन ए सही है। त्वचा जो है पूरे शरीर को ढकने का काम करता है, इसलिए सबसे बड़ा अंग है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो आंतरिक अंग यकृत होगा। आंतरिक अंग क्या होगा? यकृत होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वास लेने की दर होती है लगभग 18 बार प्रति मिनट, 18 बार प्रति सेकंड, 36 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। तो मनुष्य में श्वास लेने की जो दर होती है वह 18 बार प्रति मिनट है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है ए हरे रंग के प्रकाश में, बी लाल रंग के प्रकाश में, सी पीले रंग के प्रकाश में, डी नीले रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर अधिकतम होती है वह है लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन बी सही होगा। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे कम होती है वह हरे रंग के प्रकाश में होता है। जो सबसे कम होता है हरे रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है ए 32 अणु, बी 19 अणु, सी 38 अणु और डी 83 अणु। तो आपको बता दें कि ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के 38 अणु को। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। चलिए, तो ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के 38 अणु को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। श्वसन में निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ए 17%, बी 21%, सी 11%, डी 25%। तो आपको बताना है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ए 0.03%, बी 0.04%, सी 4% और डी 2.4%। तो श्वसन में बाहर निकली वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ना 4%। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण होता है क्या?
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है क्या? सी प्रोटीन का निर्माण होता है क्या? डी ग्लूकोज का निर्माण होता है क्या? तो क्या होता है? श्वसन क्रिया से मानव शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी शर्करा से और ऑप्शन डी पर्ण रहित से यानी कि क्लोरोफिल से। तो हमको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन कौन सी रुधिर कणिकाएँ नष्ट करती हैं? शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन सी रुधिर कणिकाएँ नष्ट करती हैं? ए श्वेत रुधिर कणिकाएँ, बी लाल रक्त कणिकाएँ, सी प्लेटलेट्स और डी हीमोग्लोबिन। तो आपको बता दें कि शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को जो नष्ट करने वाली रुधिर कणिकाएँ होती हैं वे श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जिनको हम WBC कहते हैं। WBC कहते हैं और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है ए 20%, बी 40%, सी 60% और डी 80%। आपको बताना है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा जो होती है ना 60% होती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, ये कथन है किसका है? प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, एक कथन किसका है? ए लैंड स्टीनर का, बी स्टेफन हेल का, सी वाटसन का और डी मेंडल साहब का। तो आपको बता दें कि प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है, ये बताया था लैंड स्टीनर ने। और लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह की खोज और कब किया था? 1901 में। और रक्त समूह की खोज के लिए लैंड स्टीनर को 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, हीमोग्लोबिन की प्रमुख कार्य है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है प्रजनन में सहायता करना, रुधिर को रंगहीन करना, सी जीवाणुओं को नष्ट करना और डी ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही शरीर के प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यकृत संश्लेषण करता है, यकृत संश्लेषण करता है शर्करा का, रक्त का, यूरिया का, प्रोटीन का। आपको बताना है कि यकृत जो है किसका संश्लेषण करता है? शर्करा का करता है क्या, रक्त का करता है क्या, यूरिया का करता है क्या, प्रोटीन का करता है क्या? तो आपको बता दें कि यकृत जो संश्लेषण करता है यूरिया का करता है। ध्यान रखिएगा, य से यकृत, य से यकृत और य से यूरिया। याद रखिएगा कि यकृत जो संश्लेषण करता है वो यूरिया का करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, वृक्कों का कार्य है, वृक्कों का कार्य है क्या है? वृक्कों का जो कार्य है श्वसन करना है क्या, परिवहन में मदद करना है क्या, उत्सर्जन करना है क्या, पाचन में मदद करना है क्या? तो वृक्कों का जो कार्य है ना वह उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि मानव शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है वृक्क क्या करते हैं, उसको बाहर उत्सर्जित करते हैं। यानी शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है उसका उत्सर्जन करते हैं, वृक्कों का एक कार्य है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है ए फुफ्फुस धमनी में, बी पश्च महाशिरा में, सी अग्र महाशिरा में और डी फुफ्फुस शिरा में। शुद्ध रक्त बहता है किस में बहता है? बहता है
फुफ्फुस शिरा में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18वां, रुधिर दाब मापक है, रुधिर दाब मापक है थर्मामीटर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं थर्मामीटर से मापते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं क्या, बैरोमीटर से मापते हैं क्या, या स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं क्या। तो रुधिर दाब जो होता है ना, इसको मापने का जो यंत्र है वह स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब इसको हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। तो 17वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो बी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपके लिए जो अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पौधे वायु शुद्ध करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जल अवशोषण के द्वारा। तो पौधे वायु शुद्ध करते हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पौधे वायु शुद्ध करते हैं किससे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये जो है अंतिम प्रश्न रहा। 20 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।